हरदोई की राजनीति में फिलहाल आज की तारीख में 8 की 8 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं यहाँ से राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी, ये बताइए कि इस बार के चुनावी मैदान में गणित के आधार पर हरदोई में क्या स्थिति होगी और किस आधार पर? ये देखिए, जो पिछली बार भी यहाँ 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अकेले भारतीय जनता पार्टी का हमने 8 सीट पर विरोध किया था। उस समय स्थिति एक लहर थी, लहर क्या कहेंगे, तूफान कहेंगे मोदी जी का। और मेरे आने के बाद समाजवादी की वो टीम जो भाजपा का विरोध करती थी वो पूरी मेरे साथ चली आई, तो हम डबल हो गए, डबल इंजन हो गया यहाँ भी। तो हरदोई में ये ठीक है कि सरकार से कुछ चीज़ों पे लोग नाराज हैं, लेकिन विकल्प अखिलेश नहीं बन पाए उसका। इस बारे हम 8 सीटें हरदोई में जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में भी आप रहे, क्या गलतियां कर रहे हैं अखिलेश इस समय? अखिलेश तो बच्चों से राय ले रहे हैं, वो बच्चे जिन्हें खुद अपने बारे में नहीं मालूम है, जो बच्चे उनकी सरकार में लूट मचाए हुए थे, जिन्होंने सिर्फ पैसे को प्राथमिकता दी, राजनीति को प्राथमिकता दी, अब वो जो लुटेरे हैं जिसके एडवाइज़र हो जाएंगे, उसका क्या भविष्य होगा तो आप खुद ही जानती हैं, तो मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी फैसला लिया है कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को, चुनाव के मैदान में उतरना? देखिए, रिजल्ट जब आएंगे तो अखिलेश जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जिस तरीके से वो शिवपाल जी का विरोध कर रहे हैं, उनके परिवार में अगर कोई पॉलिटिकल लड़ने वाला व्यक्ति था तो शिवपाल था। यद्यपि पिछले 5 साल शिवपाल हमसे बहुत नाराज रहे, लेकिन मैं जानता हूँ वो लड़ाकू है, जुझारू है, जो एक यादव में गुण होने चाहिए वो सारे गुण उनमें थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से शिवपाल को खर्च कराओ, आज भी शिवपाल के प्रति जितनी घृणा उनके अंदर है वो कहीं न कहीं करहल में उनके निगेटिव जाएगी, इतना उनको मान के चलना चाहिए। मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, ये सब शिवपाल का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ है, ये अखिलेश का गढ़ नहीं है, रामगोपाल जी का गढ़ नहीं है, ये शिवपाल का गढ़ है। और अब उनके गढ़ में अगर शिवपाल को मात देंगे तो मात अपने आप भी खाएंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी को, इटावा को, एटा, इन सारे इलाकों को, तो फिर ये कैसे दो बातें? नहीं, समाजवादी का नहीं, वो मुलायम सिंह जी का गढ़ था। मुलायम सिंह वहाँ सर्वमान्य नेता रहे हैं। मुलायम सिंह की असली राजनीतिक विरासत तो शिवपाल में थी। पता नहीं किस बात पे अखिलेश और शिवपाल जी में मतभेद हो गया। जहाँ तक मुझे मालूम है, जब पिछली सरकार बनी थी 12 में तो उस समय 4-5 लोग बैठे थे कि मुख्यमंत्री कौन बने। शिवपाल का इतनी गलती हो गई, उन्होंने कह दिया कि नेताजी आप मुख्यमंत्री बनिए और अखिलेश जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए, 2 साल तक काम कराइए, फिर उसके बाद दे दीजिएगा। वो बात अखिलेश जी को बहुत बुरी लगी। हम सब लोग अखिलेश जी के पक्ष में थे, हमने नेताजी से कहा नहीं अखिलेश जी को बनाइए। अखिलेश जी बने, लेकिन वो मतभेद नहीं दूर हो पाए दोनों के बीच में, जिसका नतीजा समाजवादी पार्टी खत्म हुई और जिसका नतीजा आज भी 5 साल तक समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ी नहीं है। अखिलेश जी तो घर ही में बैठे रहे, समाजवादी पार्टी कहाँ लड़ेगी? ये क्यों कहा जाता है कि माइनॉरिटी का वोट, मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, या फिर ये सारी बातें कि 80:20, इन सारी शब्दावली का प्रयोग, इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, ये तो उतरी से शुरू किया गया। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने शुरू किया और मुसलमानवाद तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। अगर आप इस प्रदेश में या इस देश में जहाँ 80% हिंदू रहता है और 20% मुसलमान रहता है, वहाँ आप 20% मुसलमान को बार्गेनिंग कैपेसिटी में रखेंगे, यानी 80% हिंदू को आइसोलेटेड करके रखेंगे, ये संभव नहीं है। आप ये ना सोचिए कि आप हिंदुओं में सब जातिवाद करके तोड़ लेंगे। आज जिस तरह मुसलमान सपा के साथ एक हुआ है, उसी तरह हिंदू मोदी जी के साथ एक हुआ है। और ये जान ले, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी से बैर कर कर वो अपने आप को संपन्न समझ लें या राजनीतिक रूप समझ लें, ये उनकी गलत फहमी है। हिंदू बहुत अब होशियार हो गया है। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम करें तो ठीक है, समाजवादी पार्टी करें तो फिर गलत हो जाता है। जब वो करते हैं तो हम कहते हैं, हम तो हिंदू मुस्लिम में कहते कि नहीं कहते। मोदी जी की ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें मुसलमान को लाभ नहीं मिला? सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे थे, करीब हर योजना में 30% लाभ मुसलमान को गया। तो हमारे नेता ने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं कि हमने हिंदू मुसलमान के भेद किया हो।
लेकिन सपा अगर हिंदू मुसलमान के भेदभाव चलती है, विपक्ष के पास अगर यही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान पे चले, अगर उन सबकी ये सोच है कि सिर्फ 20% मुसलमान हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, यादव हमारे साथ है ही, ओबीसी हमारे साथ है ही, तो हिंदू को यादव, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण में बांटकर अलग करके और मुसलमान को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं बटेगा ये। लाल टोपी पर सवाल उठता है, समाजवाद, सामंतवाद, आतंकवाद, यहाँ तक कि परिवारवाद अब कह दिया। तो परिवारवाद सिर्फ यादव परिवार में है, जब आपके बेटे को टिकट मिले तो परिवारवाद नहीं है बीजेपी में? देखिए, खाली बेटे तक सीमित होता हम समझ लेते हैं। मुलायम सिंह के भाई, बहू, जीजा, बहन, नाती, पोता, करीब 50 आदमी उस समय अखिलेश के पार्टी में सिर्फ उनके घर के एमएलए, एमपी, जिला परिषद अध्यक्ष, एमएलसी, ब्लॉक प्रमुख बने, तब परिवारवाद की बात की। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारा राजनाथ सिंह जी का भी बेटा है, हमारे यहाँ कौशल किशोर जी का भी बेटा है, ऐसा नहीं खाली बेटे को हमने परिवारवाद बनाओ, लेकिन सारे परिवार के आप भर लें तो परिवारवाद है। और एक और परिवारवाद में कह दूँ, हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमारे ही रास्ते पर चले। वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पत्रकार का बेटा पत्रकार, जज का बेटा जज, आईएएस का बेटा आईएएस, तो नेता का बेटा क्या बने, भिखारी बनेगा? नेता का बेटा भी नेता बनेगा। नेता का दर्द बोल रहा है कि सांसद का कि पिता का? नहीं, मैं सत्यता को बोल रहा हूँ, दर्द का सवाल नहीं है। अगर हमारा बेटा इस लायक नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहता तुम पॉलिटिक्स में आओ। हमारे बेटा तो अब लंदन जाने की बात कर रहे थे, तो हम लोग बेटा चौथी पीढ़ी कौन संभालेगा, हमारे बाबा, पिता, फिर हम, हमारा बेटा। तो अब इसको कह दीजिए हम परिवारवाद कर रहे हैं, ये तो वंश की परंपरा है। अगर वंश हमारा राजनीति में है, मैंने देखा वंश में वकालत में पूरे पूरे वंश वकील हैं, तो फिर आईएएस में पूरे पूरे परिवार आईएएस है। परिवार से स्कूल पर आ जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? बंगाल से भी एक तस्वीर आई है जहाँ पर शिक्षक को बंदी बना लिया, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि शिक्षक ने हिजाब स्कूल में नहीं पहनने दिया छात्राओं को, और उसके बाद पुलिस फायरिंग सब कुछ हुआ, फिर छोड़ा गया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि बच्चों में जिन्हें ये नहीं पता हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो स्कूल में ये नहीं सोच के जाते हैं कि हम हिंदू होके जा रहे हैं, मुसलमान को होके जा रहे हैं, आज उनको भी उसके चक्कर में डाल दिया गया। वैसे ही ममता जी ने बंगाल को पाकिस्तान बना दिया। पूरा ईस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश एक तरीके से बंगाल में बसता चला जा रहा है। और आप देखिए, बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगी, बिहार की सीमा और असम की सीमा में जाति समीकरण एकदम बदल गए। जहाँ 20-80 था, 80 हिंदू था, 20 मुसलमान था, वहाँ 80 मुसलमान हो गया, 20 हिंदू हो गया। अब उन बाहरी लोगों को हम नागरिकता देते चले जा रहे हैं, ये क्या देश के लिए उचित है? बहुत से मुसलमान नेताओं की सोच है कि हिंदुस्तान को हम 20 साल में इसको भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बना लेंगे, और बहुत से लोग कहते हैं आप मंदिर बनवा रहे हैं, 20 साल बाद हम उसी मंदिर को तोड़ेंगे। तो अगर ये भावना उनके अंदर है तो ये भावना हम लोग नहीं पूरी होने देंगे। हम भी एक हिंदू के बेटे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब बीजेपी ने इतना विकास का काम किया तो फिर हर बार हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान और मंदिर की सीमा और दीवार, इनके सवाल क्यों उठते हैं? नहीं, ये तो विपक्ष उठाने का प्रयास करता है। अगर वो बताएंगे हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, तो फिर हम कहेंगे शमशान की बाउंड्री क्यों नहीं बनी। वो न कहें, हम भी नहीं कहेंगे। जब वो कोई बात कहेंगे तो जवाब तो हमको देना पड़ेगा। हमें तो दुख इस बात का हो रहा है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, जहाँ ज़्यादातर प्रधानमंत्री गए, जो राजनीति का एक छोर है, राजनीति जहाँ से शुरू होती है, वहाँ ये चुनाव मुद्दों का हो ही नहीं रहा है, जातिवाद का चुनाव हो रहा है। ये क्या बात? तो समाजवादी पार्टी मुद्दों पे तो आए हैं, हम मुद्दों पे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। वो हमारा फेलोर बताए कि हमने ये गलतियाँ की, हम तैयार हैं, अगर गलती की तो स्वीकार करेंगे। लेकिन वो तो सीधे सीधे बस एक ही बात पे आते हैं, हिंदू मुसलमान जातिवाद। तो इस पर नहीं चलने वाला है। अगर जाति आधार पर देश की राजनीति को चलाया जाएगा तो दुर्भाग्य हो राजनीतिक दलों के लिए, देश के लिए, और मैं समझता हूँ राजनीति में गिरावट होगी। राजनीति अलग स्तर पर है, स्तर गिर रहा है, बढ़ रहा है, ये तो समय बताएगा, लेकिन वोटर भी इसे सब गंभीरता से देख रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रंजीत सिंह के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हरदोई, एबीपी न्यूज।